नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IB24 न्यूज़ हरियाणा। मैं आज ऐतिहासिक नगर झज्जर में खड़ा हूं, जहां पर बाबा प्रसाद गिरी महाराज का जो मंदिर है और एक तो सिटी में है और एक ये सुरखपुर रोड के ऊपर बनाया गया है। यहां पर महंत जी हैं, हम उनसे इस भव्य मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा वृत्तांत से आपको जानकारी देंगे। तो महंत जी बताइए कि बाबा प्रसाद गिरी महाराज का क्या कहानी रही है कि उन्होंने शरीर को त्याग दिया था, चोला छोड़ा था। जय बाबा प्रसाद गिरी। आज से 300 वर्ष पहले बाबा प्रसाद गिरी झज्जर शहर में जोड़ जंगल किनारे तपस्या लीन थे। कुछ समय पश्चात धूने में अपनी तपस्या में लीन थे। उसी समय एक उनकी शिष्या थी जो सेवा करने प्रतिदिन आती थी। कुछ समय पश्चात उनका पति फौज में था। नित्य प्रति बिमला नाम की लड़की बाबा प्रसाद गिरी मंदिर में आकर के झाड़ू पोछा महाराज की सेवा करके उन्हें अपने घर को जाया करती थी। अनादिकाल से समाज में बहुत सारी विकृतियां होने के कारण उस महिला और ऋषि बाबा प्रसाद गिरी महाराज की लांछन लगाया गया कि इनके संबंध ठीक नहीं हैं। जैसा प्रचार था, उसका पति फौज से छुट्टी में घर आया हुआ था। तो जैसी चर्चा समाज में थी वैसी चर्चा उसको भी सुनने को मिली। उसने जब ये सुना, उसकी मृत्यु हो गई। अगले दिन जो सेवा करने शिष्या जाती थी, मन में उदासी थी। एक जीवन साथी है, बिना किसी कारण के मृत्यु को प्राप्त है। उदासी, चेहरा उदास था। सेवा हुआ करके जब जाने लगी तो बाबा प्रसाद गिरी ने कहा, बेटा क्या बात है, ये उदासी कैसे? शिष्या ने बताया, महाराज ऐसी ऐसी बात हो गई। तो बाबा प्रसाद ने सारे वृत्तांत जब सुना तो शिष्या को कहा कि अगले दिन जब उसकी अंतिम यात्रा निकलेगी तो उसको बाबा प्रसाद गिरी के मंदिर के आगे गेट पे उसको जरूर लाना। जब उसकी अंतिम यात्रा चली तो शिष्या ने कहा, भाई ये मंदिर के गेट पे ले चलो, मेरी इच्छा है और मैं बिल्कुल शुद्ध हूँ, निर्विकार हूँ, मेरे भी विचार सुने जाएं। तो 100-200 में 2-4 तो अच्छे ही होते हैं। उन्होंने कहा, भाई ये तो अंतिम यात्रा है, इसकी बात लो, मानो भगवान का घर है, मत्था टिका करके इसको लेके चलना है। ठीक। जैसे ही बाबा प्रसाद गिरी के गेट पे अर्थी आई, बाबा प्रसाद गिरी चिमटा लेके खड़े थे। उसको नीचे रखवाया, उसके बंधन खुलवाए, उसको 2 चिमटे लगाए कि खड़ा हो, तेरे जीते जी इसको किसी ने जीने नहीं दिया, अब इसके सहारे कैसे रहेगी, खड़ा हो। इतने वचन कहते ही अपना जो जीवन है, प्राण है, उसके अंदर डाले। आप समाधि ले चुके थे और वो जीवित हो गया। उस दिन से सोमवार का दिन था। आज 300 वर्ष हो गए। सोमवार के दिन बाबा प्रसाद गिरी में मेला चलता है, पूरा शहर आता है, गांव के लोग आते हैं। रात को 11 बजे तक ये मेला चलता है। अपनी श्रद्धा से 10 रुपए का प्रसाद, कोई काम हो, कोई रुक जाए, निष्काम भाव से 10 रुपए का 5 रुपए का प्रसाद भी बोलते हैं
कलकत्ता बम्बई जहाँ भी रहते हैं उनके काम होते हैं। साल में होली पे समागम पे पूरी श्रद्धा के साथ भक्त लोग आते हैं, अपनी मनोकामना रखते हैं और अपनी श्रद्धा विश्वास के द्वारा 10 दिन का समागम बाबा प्रसाद गिरी का चलता है। 8-10 हज़ार संत आते हैं। भक्त लोग निष्काम भाव से अपनी सेवा करते हैं। किसी प्रकार की विकार, किसी प्रकार का अहम, किसी प्रकार का अहंकार ना आते हुए सब पूरे समाज की सेवा करते हैं। आए गए संतों की सेवा करते हैं। संत महात्मा बिना बुलाए अपने आप ही बाबा प्रसाद गिरी का होली का जब समय आता है तो सब देश के कोने कोने से सब यहाँ शहर की जनता को आशीर्वाद उनके पुण्य प्रताप के द्वारा अनेक जन्मों के पुण्य शहर में आकर के सभी शहरवासियों को आशीर्वाद देते हैं। तो महाराज जी आपकी अब ये जो आपकी कौन सी पीढ़ी चल रही है यहाँ पर गद्दी पे? अब ये गद्दी जो है हमारे पूज्य महाराज श्री धर्मराज गिरी जी महाराज जो 50 साल सेवा करते हुए अपने जीवन को ये सारी व्यवस्थाएं संत समागम भंडारा उन्हीं की रूपरेखाएं हैं। और 50 वर्ष सेवा करने के बाद उनका शरीर भगवान को स्वर्ग में गए, लेकिन उनकी एक और थोड़ी सी जगह थी। किसी भक्त ने उनकी जगह जागृत हुए। उन्होंने ज़मीन 2 किल्ले बाबा के नाम करते हुए, उनके कोई पुत्र नहीं था, कोई वंश में था नहीं, उन्होंने ये पुण्य कार्य करते हुए बाबा प्रसाद गिरी के नाम ये जगह ज़मीन दान कर दी। यहीं पर बाबा श्री महेंद्र धर्मराज गिरी महाराज की समाधि यहाँ लगाई गई। तो क्या जिन्होंने ये जमीन मंदिर के नाम की, उनको कोई संतान उत्पत्ति हुई उसके बाद? नहीं, उत्पत्ति नहीं हुई, लेकिन कुछ समय पश्चात वहाँ संत महात्मा नहीं थे स्थान में। उसके कारण कोई और पुजारी यहाँ आए तो इस जमीन में वो सेवा करते थे, संभालते थे। लेकिन कुछ समय पश्चात जब बाबा प्रसाद गिरी भक्तों को पता लगा कि ये बाबा प्रसाद गिरी महाराज की जगह है, तो ये बाबा प्रसाद गिरी महाराज को पुनः उनको दी गई और ये आश्रम पुनः समाज की सेवा के द्वारा आज ये अनेक प्रकार की गरीबों की सेवा, धार्मिक आयोजन, संस्कार और संस्कृति के द्वारा आज समाज की सेवा में ये संस्था अग्रसर है। मैं महंत परमानंद गिरी, जो महाराज श्री महेंद्र धर्मराज गिरी का शिष्य, जो मुझे 20 साल यहाँ सेवा करते हो गए, और मैंने इसके विकास और तरक्की के लिए विश्वास के साथ समाज में हमने कायम किया। समाज आज पुनः निष्काम सेवा, निष्काम भाव से किसी प्रकार की कामना ना करते हुए समाज आज उसमें काफ़ी प्रगति, उन्नति और समाज में एक विश्वास, एक धर्म संस्कृति के द्वारा जो समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजन साल में होते रहते हैं। तो मैं पुनः सभी जहाँ भी तक ये आवाज़ सुनाई पड़े, आप बाबा प्रसाद गिरी मंदिर में आकर के एक निष्काम, एक अनोखी इस संस्था की सेवा और यहाँ के जो शक्तिशाली परमाणु आप सब लें और अपने जीवन का धन्य करें। हाँ, बताओ। बाबा की सिद्ध समाधि बाबा प्रसाद गिरी नाम से पूरे झज्जर नगर खेड़ा में मशहूर है। ये घटना 400 बरस हो गए, बीत गए इस बरस, 400 बरस हो गए इस घटना को। पहले यहाँ झोड़ था, पुरानी कहावत में बनाते हैं, जैसे यहाँ पहले पुराना झोड़ था बाबा की समाधि में। यहाँ पीपल का पेड़ होया करता था और बाहर पीपल का पेड़ होया करता था। तो एक बिमला नाम की नारी जो है रोज़ सेवा करने यहाँ आया करती थी। बाबा अपने तपस्या में यहाँ लीन थे। वर्षा होती, खूब धूप होती, पर यहाँ कोई विघ्न नहीं आता। तो एक दिन अचानक जो बिमला नाम की नारी थी, वो अचानक उसका पति जो फौज में था,
वो अचानक घर आया संडे को, तो अचानक उसके पति की मृत्यु हो गई। तो उसके अंदर इतनी सेवा भाव था, श्रद्धा था कि मैं बाबा के दरबार में रो जाऊँ। तो उस दिन भी वो वहाँ आई, तो बाबा से अपनी अरदास करी कि बाबा ऐसी ऐसी बात हो गई, समाज वाले आप में आरोप लगा रहे हैं, प्रत्याक्षित कर रहे हैं कि आप ऐसे आपने किया है कुछ, मतलब समाज की भावनाएं गलत दिशा में फैल गई। तो बाबा ने उसको निर्देश दिए, दिशा दी कि बेटी कोई बात नहीं, आप अपने पति को जब यहाँ से अर्थी लेके जाओगे शमशान में, तो आप मेरे कुटिया के आगे उसको ले आना। तो जब उसके सारा जुनून, सारा समाज एकत्रित हुआ उसके प्रति कि विरोध में बाबा के प्रति कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो जब उन्होंने अपनी शक्ति का विनय दिखाया तो बाबा यहाँ बैठे हुए थे। बाबा यहाँ से जब बाहर गए तो सारा समाज एकत्रित होकर सब बाहर खड़े हो गए। देखो बाबा क्या चमत्कार दिखाते हैं, सब देखने लग गए। तो बाबा ने अपने धूना जो अभी आपने देखा है वहाँ पे, उस धूने में प्राचीन धूना था, वहाँ से एक चिमटा लिया, यहाँ से अपने रास्ते पे निकल गए। तो जहाँ पे रोड थी, एक फ्रंट रोड है, वहाँ पे अब झोड़ था पुराना, 400 बरस से ये घटना हो गई। तो वहाँ पे उसके पति को लेटा दिया गया था। तो बाबा ने इतनी तपस्या करी थी, इतनी शक्ति बाबा में थी, वो अपने चिमटे से उस आदमी को 2-3 बार उसके सिर पे मारा, मस्तक पे, बोला बेटा उठ, मेरे को प्रतिष्ठ मत करके जाओ, बदनाम करके मत जाओ। 2-3 उसको शब्द बोले और वो आदमी जिंदा हो गया। अपने प्राण उसको दे दिए और उसके प्राण अपने में ले लिए। जब से बाबा प्रसाद गिरी का नाम प्राण के दानी बाबा प्रसाद गिरी नाम मशहूर हुए झज्जर नगर खेड़े में। यहाँ की परंपरा ये है, होली पे यहाँ विशेष भंडारा होता है, 10 दिन तक यहाँ लंगर चलते हैं। पूरा समाज झज्जर शहरवासी जितने भी हैं यहाँ प्रसाद बोलते हैं, रेवड़ी का प्रसाद चढ़ाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इस तरफ से यहाँ ऐसे फैन हैं, पंखे, उसकी तरफ से यहाँ चढ़े जाते हैं। दुलेंडी पे बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ, पूरे बम्बई, कलकत्ता, पूरे बाहर विदेशों से भी यहाँ लोग आते हैं, जिनने बाबा की श्रद्धा मनोकामना मांगी हो, पूर्ण होगी हो, उसी तरफ से यहाँ पंखे चढ़ाए जाते हैं। ये बाबा का इतिहास है। जय बाबा प्रसाद गिरी महाराज की जय।